ओम शांति। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अर्चना और आप देख रहे हैं माउंटेन फेरी गार्डन। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि गोबर की खाद को या फिर वर्मी कंपोस्ट को हम और भी शक्तिशाली कैसे बना सकते हैं। देखिए, इस तरह की गोबर की खाद तो सभी लोग डालते हैं, पर हम इस खाद को और शक्तिशाली किस तरह से बनाएं कि हमारे सारे पर्पस सॉल्व हो जाएं और हमें और कुछ अपने प्लांट्स पे करना ही ना पड़े। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, देखिए, इस तरह की गोबर की खाद तो हमें कभी भी मिल जाती है, कहीं से भी मिल जाती है, पर इसे डालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। ये खाद जो है, ये है नाइट्रोजन का रिच सोर्स है और इसमें कार्बन भी होता है। तो ये दो चीज़ें तो हमें इस खाद से मिल जाती हैं, पर हमारे प्लांट्स को और भी बहुत सारे पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जैसे नाइट्रोजन, कार्बन, जिंक, बोरोन, कैल्शियम, फास्फोरस, फॉस्फेट, इस तरह के कई सारी चीज़ों की और भी ज़रूरत होती है। जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, दो तरह के ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी हमारे प्लांट्स को, हमारे सभी तरह के प्लांट्स को ज़रूरत होती है। चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट हो, देखिए इस तरह के, चाहे वो सीजनल प्लांट हो, चाहे ये स्नेक प्लांट, जितने भी सेक्युलेंट वैरायटी के प्लांट्स हैं, या सेमी सेक्युलेंट है, या हमारे परमानेंट जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, और हमारी जितने भी ये रोज़ेज़ के प्लांट्स हैं, तो इन सभी प्लांट्स को ज़रूरत रहती है माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की, और फास्फोरस की, फॉस्फेट की, कैल्शियम की, अपनी रूट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए और प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए, ताकि फिर उसमें पेस्ट इन्फेस्टेशन भी कम हो। क्योंकि जब हमारा प्लांट हेल्दी होता है तो फिर उसमें पेस्ट इन्फेस्टेशन भी कम होता है। तो इन सभी चीज़ों की हमें अपने प्लांट्स में ज़रूरत होती है। तो हम मैक्सिमम क्या करते हैं कि एक पार्ट सॉइल का ले लेते हैं, एक पार्ट कंपोस्ट का ले लेते हैं, चाहे वो किचन वेस्ट कंपोस्ट हो या काऊ डंग हो या फिर वर्मी कंपोस्ट हो, और एक पार्ट सैंड ले लेते हैं और हम अपने प्लांट्स को लगा लेते हैं, और हमारे प्लांट्स उसमें अच्छी ग्रोथ ले लेते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन और कार्बन तो हमें उससे मिल ही जाता है। पर जो बाकी पोषक तत्व मैंने अभी आपको बताए हैं, वो भी बहुत ही ज़रूरी हैं। अगर आपने सब्जियां लगा रखी हैं उसके लिए, अगर आपके सॉइल में ये सभी पोषक तत्वों की कमी होगी, तो फिर आपको अपने सब्जियों के प्लांट्स पर या फिर फ्रूट्स के प्लांट्स पर फ्रूटिंग अच्छी देखने को नहीं मिलेगी, या फिर ना के बराबर आपको फ्रूटिंग मिलेगी। एक प्लांट से आपको इक्का दुक्का फल मिलेंगे और आपको उससे सेटिस्फेक्शन भी नहीं होगी। तो हमें एक्स्ट्रा ग्रोथ लेने के लिए, एक्स्ट्रा हार्वेस्टिंग के लिए हमें ये एफ़र्ट्स करने ही पड़ते हैं। अपने प्लांट्स में कुछ ना कुछ हमें डालना ही पड़ता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ये जो हमारी सिंपल सी काउडंग मैन्योर है, जो सड़ी हुई गोबर की खाद है, इसको हम इतना इफ़ेक्टिव कैसे बना सकते हैं। देखिए, मैं बहुत सारी चीज़ों का यूज़ तो नहीं करती हूँ अपने गार्डन में, पर जिन चीज़ों का मैं यूज़ करती हूँ आज मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, मैं यूज़ करती हूँ, एक्चुअली मैंने अभी यूज़ करना शुरू किया है, फ़र्स्ट टाइम ही मैंने यूज़ करना शुरू किया है और मैंने इसके रिज़ल्ट्स भी देखे हैं। लास्ट ईयर मैंने प्रॉम फर्टिलाइज़र मंगवाया था और उसको मैंने अपने ये स्नेक प्लांट्स में, सेंसिवेरिया में, और भी जैसे चंपा के प्लांट्स हैं मेरे, इन सभी में मैंने डाला था। तो मैंने देखा था कि इनकी स्टेम्स जो हैं वो काफ़ी मतलब हेल्दी हो गई थी और इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी थी। और ये देखिए, पॉट आपके सामने ही है, कितनी अच्छी इनकी ग्रोथ हो रही है। तो इनमें मैंने डाला था, और मेरे बहुत सारे और भी स्नेक प्लांट हैं, सेंसिवेरिया के प्लांट हैं, उनमें भी मैंने ये सब फर्टिलाइज़र को डाला था, जो बैक साइड पर रखे हैं नॉर्थ फेसिंग बैल्कनी गार्डन में। बहुत सारे हैं, आपने अगर आप मेरी वीडियो को अगर रेगुलर देखते हैं तो आपने देखा होगा कि कितने सारे प्लांट्स मैंने बना लिए हैं एक प्लांट से। तो कम से कम भी 20-25 पॉट्स हैं और इसी तरह बिल्कुल फुल भरे हुए हैं। तो इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न यही है कि देखिए, एक तो हमारे इन पॉट्स में खाद डालना बहुत ही मुश्किल होता है, इन पे स्पेस ही नहीं होता है।
तो हम इनमें खाद डालें भी कैसे? तो इसी का सलूशन आज मैं आपको बता रही हूँ। तो हम कैसे अपनी इस खाद को इफ़ेक्टिव करें और भी ज़्यादा प्रभावशाली बना लें और भी स्ट्रॉन्ग बना लें, कि वो क्या तरीका है। तो उसके लिए देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये लेनी है खाद और इसमें आपको डाल लेना है पानी। देखिए जिस तरह से मैंने ये डाल के रखा है, इसका लिक्विड मैन्योर मैंने बना के रखा हुआ है और इसको बनाए 1 मंथ हो चुका है। जब भी हम अच्छे से गोबर की सड़ी गली खाद का लिक्विड मैन्योर बनाते हैं, तो उसमें आपको कभी भी कोई कीड़े या कोई पेस्ट या फिर कोई इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। ये बहुत ही साफ़ सुथरा लिक्विड मैन्योर बनकर तैयार होता है। जिस तरह सरसों की खली होती है या फिर किचन वेस्ट से जो हम लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं, उसका हमें जल्दी से जल्दी यूज़ कर लेना होता है, वरना उसमें कीड़े पड़ जाते हैं और स्मेल भी बहुत आती है। तो इस फर्टिलाइज़र में ना आपको स्मेल आएगी, ना आपके फर्टिलाइज़र में कीड़े पड़ेंगे। आप सालों साल भी इस फर्टिलाइज़र को इस तरह बना के रख सकते हैं, पर आपको इसे ढक कर रखना है ताकि इसमें मच्छर जो हैं अपने लार्वा ना दे दें, अपने अंडे ना दे दें, वरना उनके लार्वा इसमें पैदा हो जाते हैं, तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं होगी। तो आपको इसको ढक कर रखना है। बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको इसको खुला कभी नहीं रखना है, अदरवाइज़ ये फर्टिलाइज़र बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग है। आप जब चाहे इसका यूज़ करें डाइल्यूट करके। तो आपको ये गोबर की खाद लेनी है, इसको आपको ओवरनाइट भिगो कर रखना है। मैंने जिस तरह से इस फर्टिलाइज़र को बना के रखा है 1 मंथ से, क्योंकि ये मेरे घर पे काम चल रहा था और हेल्थ भी ठीक नहीं है मेरी, तो ये देखिए ऐसे ही पड़ा हुआ है और मैंने इसको 2-3 बार तो यूज़ कर लिया है अपने प्लांट्स पर और देखिए ये बच गया और इसमें मैंने और पानी डाल कर रख लिया है। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको ये गोबर की खाद लेनी है, इसमें आपको पानी डालना है और उसको आपको डाइल्यूट करके इस तरह से बना लेना है ओवरनाइट। जैसे आप रात को डालते हैं तो आपको इस तरह से बना लेना है। और ये देखिए, ये कलर आपको इसका दिख रहा है, ये कलर जो है, ये मैंने इसमें पानी डाइल्यूट कर लिया है। आपको इससे स्ट्रॉन्ग कभी भी नहीं देना है अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र, हमेशा उसको डाइल्यूट कर कर ही देना है। और बाकी जो फर्टिलाइज़र होते हैं उन्हें हमें छानना पड़ता है, इसे हमें छानने की भी कोई ज़रूरत नहीं। जैसे कि सरसों की खली का जो फर्टिलाइज़र होता है उसे हमें छान कर देना होता है, पर इसको हमें छानने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए इसके जो पार्टिकल्स हैं ना, ये गोबर की खाद की, अगर ये आपकी सॉइल में चले भी जाएंगे तो ये हानि कोई भी नहीं करेंगे, इससे आपको फ़ायदा ही होगा। तो जैसे कि ये मग मैंने निकाल लिया है फर्टिलाइज़र का, तो इस 1 मग को देखिए मैं इसे हाफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे एक ही पॉट में डालकर आपको बताना है। तो ये हाफ़ मग मैंने इसका निकाल लिया है। इतनी ही क्वांटिटी आपको देनी है किसी भी फर्टिलाइज़र को, सॉरी किसी भी प्लांट को। एकदम से आपको बहुत सारा फर्टिलाइज़र नहीं डालना है कि वो ड्रेनेज होल से बह बह के बाहर निकले और वेस्ट होता रहे। बस इतना आपको डालना है कि उसकी जो मिट्टी है, जैसे कि ये 12 इंच का पॉट है, तो इसकी जो मिट्टी है ये पूरा इसी में ऑब्जर्व हो जाए और बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। तो ये मैंने हाफ़ मग इसका निकाल लिया। अब हमें क्या करना है इसमें, ये देखिए ये मैंने यहाँ पे रखा है और ये है मेरा, देखिए, ऑर्गेनिक पोटाश, और ये दानेदार फॉर्म में था तो इसको मैंने पीस लिया है। और ये है मेरा, ये देखिए, ये है फॉस्फेट प्रोम फर्टिलाइज़र, इसको भी मैंने ग्राइंड कर लिया है। क्योंकि जब हम ग्राइंड करके और लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर किसी भी चीज़ को डालते हैं तो वो बहुत ही फास्ट वो काम करती है। देखिए, ये देखिए किस तरह से दिख रहा है, ये रेड कलर का जो है ये पोटाश है और ये जो ब्लैक कलर का है, ये देखिए ये प्रोम फर्टिलाइज़र है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि एक पॉट में डालने के लिए आपको आधा मग चाहिए डाइल्यूटेड फॉर्म गोबर की खाद। जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हमने बनाया है वो उसकी डाइल्यूटेड फॉर्म हमें चाहिए, स्ट्रॉन्ग वाली नहीं, डाइल्यूटेड फॉर्म हमें चाहिए। आधा मग आपको इसको डाइल्यूट कैसे करना है, 1:10 की रेशो में, कि अगर 1 मग आपके पास फर्टिलाइज़र तैयार हुआ है तो आपको उसमें 10 मग पानी के मिलाने हैं, फिर ही आपको उसको अपने प्लांट्स में देना है, वरना आपके प्लांट्स जल भी सकते हैं और फ़ायदा होने के बजाय नुकसान भी हो सकता है। तो ये देखिए, ये है हमारा पोटाश।
तो एक पॉट में डालने के लिए आपको इसकी इतनी मात्रा का यूज़ करना है। देखिए मैंने हाफ़ स्पून लिया है ये, आप अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। और अगर एक और बात मैं आपको बताती हूँ कि अगर ये फर्टिलाइज़र थोड़ा कम या ज़्यादा भी हो जाए तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो फर्टिलाइज़र है ये केमिकल नहीं है, ये ऑर्गेनिक है। और ऑर्गेनिक जितने भी फर्टिलाइज़र होते हैं वो प्लांट्स को नुकसान नहीं करते हैं। तो अगर इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा भी हो जाएगी तो कोई डरने की बात नहीं है, या थोड़ी कम भी हो जाएगी तो भी कोई डरने की बात नहीं, क्योंकि हम 10-15 दिन बाद फिर ये फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए हाफ़ मग मैंने डाइल्यूटेड फॉर्म ली है लिक्विड फर्टिलाइज़र की, गोबर के खाद वाली, और इसमें मैंने ये हाफ़ स्पून डाल दिया है। ये मैं डाल दिया इसमें पोटाश, ये देखिए ये मैंने इसमें डाल दिया है। देखिए कलर इसका कैसे चेंज हो रहा है। और ये देखिए ये है फास्फोरस, जो हमारा बोन मील होता है उसका ये बेस्ट सब्स्टिट्यूट है। जो लोग बोन मील पसंद नहीं करते हैं, उसकी स्मेल जिन्हें पसंद नहीं है, तो वो इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये हाफ़ चम्मच मैंने ले लिया है फास्फोरस का, प्रॉम फर्टिलाइज़र का, ठीक है। फॉस्फेट का ये रिच सोर्स है। प्रॉम मतलब फॉस्फेट रिच फर्टिलाइज़र, प्रॉम मतलब फॉस्फेट रिच मैन्योर, इसीलिए इसे प्रॉम कहते हैं। तो ये फास्फोरस का रिच सोर्स होता है, तो आधा चम्मच मैंने ये ले लिया है। और अब हमें इसे मिक्स करना है इस तरह से। अब ये मिक्स हो चुका है, देखिए ये मिक्स हो चुका है। और ये है मेरा गुलाब का प्लांट। देखिए ये मेरा इंग्लिश रोज़ है जो कटिंग से तैयार किया है। इसमें लाइट ऑरेंज कलर के फ्लावर्स आते हैं। और ये देखिए अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ इसको, और इसमें हमें डाल देना है। और देखिए मैंने हाफ़ मग लिया था एक पॉट के लिए, पर ये हाफ़ मग भी इसके लिए ज़्यादा है, तो मैं इसको सारे में नहीं डालूँगी, किसी दूसरे पॉट में डाल लूँगी। तो फ़िलहाल हम बात करते हैं कि ये मैन्योर कैसे कैसे फ़ायदा करता है। देखिए सबसे पहले तो ये इमीडिएट इसकी जो रूट्स हैं वो इसको सक कर लेती हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र को। उसको जो जब भी हम कोई दानेदार फॉर्म में फ़र्टिलाइज़र डालते हैं, जैसे कि ये दानेदार फॉर्म है इस तरह के ये, तो ये बहुत ही स्लो रिलीज़ होता है ये वाला फ़र्टिलाइज़र। तो जब भी हम कोई फ़र्टिलाइज़र इस तरह से डालते हैं दानेदार फॉर्म में, तो वो बहुत धीरे धीरे काम करता है और उतनी फ़ास्ट आपको ग्रोथ अपने प्लांट्स में देखने को नहीं मिलेगी। ख़ास करके ये रोज़ेज़ के प्लांट 2 महीने ही इनके पास हैं, फरवरी और मार्च का, अच्छी ग्रोथ के लिए। उसके बाद फिर गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी तो हम इनमें कोई फर्टिलाइज़र भी ऐड नहीं कर पाएंगे और ना ही इनकी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। तो इन 2 महीनों में हमें अपने रोज़ेज़ के प्लांट्स पे काम करना है। तो इसके लिए ये फर्टिलाइज़र बेस्ट है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में जब हम इसे देते हैं तो इसकी रूट्स इसे जल्दी से सक कर लेती हैं और जल्दी से ग्रोथ शुरू कर लेती हैं। और दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको अपने पॉट की कोई गुड़ाई नहीं करनी है, कोई मिट्टी नहीं हटानी है, कोई खाद नहीं डालनी है, ना ही उस खाद को कवर करने के लिए और ऊपर से सॉइल डालनी है। तो ये सारे काम आपको नहीं करने हैं। अगर आप सभी झंझटों से बचना चाहते हैं तो इस तरह से अपने प्लांट के लिए लिक्विड मैन्योर बनाइए, गोबर की खाद का, और उसे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। और ये जो मैंने अभी इसमें डाले हैं जो प्रॉम फर्टिलाइज़र है और पोटाश है, इसमें माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, तो आपको अलग से वो भी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके सारे काम जो भी कैल्शियम या बोरोन या फिर जिंक, वो सभी इसमें होते हैं। ये जो बोरोन है, जिंक है, ये सभी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो ये सभी फर्टिलाइज़र इसमें हमें एक साथ ही मिल जाते हैं, तो हमें ज़्यादा जद्दोजहद भी नहीं करनी पड़ती है। तो ये एक बेस्ट तरीका है, अपने प्लांट्स को लिक्विड फर्टिलाइज़र दें और आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो? और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपका ये बच गया है, जैसे मेरा ये बच गया है, तो मैं इसको कई दिनों तक, कई महीनों तक इसी तरह से ढक के रख सकती हूँ। ना इसमें कोई कीड़े पड़ेंगे, ना ही ये ख़राब होगा, ना ही इससे कोई स्मेल आएगी।
तो फ्रेंड्स ये बहुत ही आसान तरीका है अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज़ करने का बिना किसी मेहनत के। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और यदि अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को। तो फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नए प्लांट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, ओम शांति एंड हैप्पी गार्डनिंग।